नमस्कार, जय माता दी, जय महालक्ष्मी। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी हुसैन डॉक्टर वाय राखी और सालों साल से आप मुझसे धनवर्षा पोटली मंगाते हैं। ये एक ऐसी चमत्कारी पोटली है जो लोग हमारे साथ अभी नए जुड़े, हमारे परिवार का हिस्सा। मैं उन्हें बता दूं, इसे धनतेरस वाले दिन आपको अपनी तिजोरी में, अलमारी में, गल्ले में, अपने ऑफिस में, अपने फैक्ट्री में या अपने मंदिर में घर के रखना होता है। ऐसा नहीं है कि इस पोटली को रखने के बाद धन की बारिश होने लगती है और आप हाथ पर हाथ धरकर घर पर बैठ जाइए, बाकी सब कुछ तो ये पोटली कर लेगी। अगर ऐसा होता तो ये पोटली अपने हाथों से बनाकर पूरे देश में मैं बांट देती। ये पोटली लक्ष्मी का साक्षात रूप है। ये तो जब आपके घर में जाएगी, आपको मिलेगी, आपके हाथ में आएगी, वो वाइब्रेशन से आप महसूस करेंगे। आपकी अपनी पूरी तरह से स्वतंत्र हैं, आपकी चॉइस है। लेकिन आपको अपने घर में लक इनहैंस बढ़ाना है और आपको पैसा बहुत चाहिए, आप बहुत मेहनत करते हैं लेकिन 99 पर आके आपके काम रुक जाते हैं, कुछ भी ऐसा है तो आपको ये धनवर्षा पोटली ज़रूर मंगानी चाहिए। अगर आपको ये धनवर्षा पोटली चाहिए तो पूजा, अनु और आरती को कॉल करें हमारे ऑफिस के नंबरों पर और तुरंत आप अपनी पोटली बुक कराएं। लेकिन जब भी आप पोटली की पेमेंट करें, पहले वीडियो कॉल कर ऑफिस, जो मेरे पीछे आपको ऑफिस दिखाई दे रहा है, ये ऑफिस या मुझे ज़रूर देखें। जब तक आप ऐसा ना करें, जब तक कहीं पर भी पेमेंट ना करें, ताकि आपकी कीमती कमाई कहीं फंस ना जाए। नंबर 1। नंबर 2, हमारे ऑफिस से कभी आपको कॉल नहीं आता, हम सीधा आपसे वीडियो के थ्रू बात करते हैं। ये पोटली रखनी कैसे है, कब रखनी है, कहाँ रखनी है, इसके लिए भी आपके पास डायरेक्टली मेरी एक वीडियो पहुँचेगी। इस तारीख पर रखिएगा, इस समय रखिएगा और आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। तो अगर आपको ये चमत्कारी पोटली चाहिए तो तुरंत हमें कॉल करें। जय माता दी। मैं लाई हूं दाने अनार के, मेरी मैया के 9 दिन बहार के। आप सभी को नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 22 सितंबर सोमवार से माता के नवरात्रे शुरू हो रहे हैं। ये मेरी निजी मत है, ये मेरा निजी मत है कि सोमवार से जब भी नवरात्रे शुरू होते हैं बहुत कुछ अच्छा होता है। 22 सितंबर को सोमवार है और 1 अक्टूबर बुधवार तक नवरात्रि रहने वाली है। आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। होए माता रानी इस बार हाथी पर आ रही है और जब माता रानी हाथी पर आती है तो वैभव यश तो मिलता ही है, लेकिन युद्ध की स्थितियां भी रहती हैं, इसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। शारदीय नवरात्रों का पहला नवरात्रा, माँ दुर्गा का आशीर्वाद, पहला चमत्कारी दिन। आप सभी को इस दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। शारदीय नवरात्रे यानी कि शरद ऋतु में पड़ने वाले नवरात्रों का पावन पर्व जो है माँ दुर्गा की पूजा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और आपको पता ही होगा, बहुत सारे लोग जो है उस नवरात्रों को मनाए ना मनाए लेकिन शारदीय नवरात्रों को मनाते हैं, डांडिया खेलते हैं, क्योंकि इन नवरात्रों के ठीक बाद में दशहरा होता है, नवरात्रों के ठीक बाद में जो है हमारी दीपावली का पर्व होता है। तो ये वाला नवरात्रे 2 नवरात्रे होते हैं जो हमें प्रकट रूप से दिखते हैं। गुप्त नवरात्रे भी 2 होते हैं जिसकी पूजा तो हर कोई नहीं करता, तांत्रिक करते हैं। इस 9 दिन के त्योहार में भक्त देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा करते हैं और माँ की पूजा वही कर सकते हैं जिनसे माँ अपनी पूजा करवाना चाहती है, जो उसके लाडले होते हैं, जो उसके प्यारे होते हैं। नवरात्रि की शुरुआत कलश स्थापना से होती है, जो हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल 22 सितंबर 2025 में नहीं होती, हर बार अलग अलग होती है। तो इस साल ये जो योग बन रहा है वो 22 सितंबर 2025 में बन रहा है। ये पूजा का अहम दिन है क्योंकि ये पहला दिन है। शैलपुत्री की पूजा इस दिन होती है और सबसे पहले मैं गौरी पुत्र गणेश मनाऊं। जब नवरात्रे हो या हमारे घर का कोई भी ज़रूरी काम क्यों ना हो, ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि हम सबसे पहले जो है गौरी पुत्र गणेश को मनाते हैं। शारदीय नवरात्रों का पहला दिन, पहला नवरात्रा 22 सितंबर का दिन और सोमवार का दिन बहुत खास है। पहले दिन हम माँ शैलपुत्री की पूजा करते हैं और अगर सोमवार वाले दिन करें तो वो बहुत अच्छा होता है। पहले नवरात्रे का जो शुभ मुहूर्त है वो ब्रह्म काल से है, मैं आपको बोलती हूँ ब्रह्म मुहूर्त से है। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 3:30-4 बजे उठकर कलश स्थापना करते हैं, पूजा करते हैं, हाँ कई घरों में ये मुश्किल होता है क्योंकि सारे परिवार का सहयोग नहीं होता, सारा परिवार मिलकर पूजा नहीं करता है, इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। लेकिन इसमें घबराने या परेशान होने
करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सुबह सवेरे पूजा नहीं कर सकते तो सबसे पहला मुहूर्त है 6:24 से 8:45 तक, और फिर अभिजीत मुहूर्त की अगर बात की जाए तो 11 बजे से लेकर 11:52 तक, 11:52 से लेकर 12:40 तक रहेगा। इन समयों पर आप पूजा कर सकते हैं, कलश स्थापना कर सकते हैं। पहले नवरात्रि पर देवी दुर्गा की शैलपुत्री रूप की पूजा की जाती है। पहले दिन माँ दुर्गा के प्रथम स्वरूप शैलपुत्री की पूजा आराधना अर्चना की जाती है। शैल का अर्थ होता है हिमालय, और पर्वतराज हिमालय के जन्म लेने के कारण माता पार्वती को शैलपुत्री नाम मिला था, और ये बहुत खूबसूरत नाम है माँ का, और ये माँ का बहुत ही खूबसूरत रूप भी है। मान्यता है कि विधि विधान से के साथ जो माँ दुर्गा के स्वरूप की पूजा उपासना करता है, इंसान की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और कष्टों से मुक्ति मिलती है। माँ शैलपुत्री का वाहन बैल है। माँ शैलपुत्री के एक हाथ में कमल का पुष्प और दूसरे हाथ में त्रिशूल होता है। याद रखिए कि माँ का ये रूप माँ को की भक्ति देने वाला है, और माँ बड़ी जल्दी प्रसन्न होती है। माँ शैलपुत्री की पूजा विधि की अगर हम बात की जाए तो पहले दिन हम ब्रह्म मुहूर्त में उठकर साफ सुथरे कपड़े पहने, लाल कपड़े पहने, हरे कपड़े पहने, पीले कपड़े पहने, एक चौकी रखे, दुर्गा माँ की पूजा करें, गंगा जल से जो है पूरे मंदिर को साफ करें, माँ दुर्गा की मूर्ति, माँ की तस्वीर, फोटो स्थापित करें जो आपके पास है, कुछ नया लाने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद पूरा परिवार एक साथ विधि विधान से कलश की स्थापना करें। कलश की जो स्थापना हम करते हैं, घट स्थापना के बाद माँ शैलपुत्री के मंत्र जाप हमें करने होते हैं। कहते हैं ये संकल्प लें कि आप व्रत कितने दिन रखेंगे, एक दिन का पहला और आखिरी व्रत रखेंगे, पहले के 2 व्रत रखेंगे, या पूरे के पूरे 9 व्रत रखेंगे। माता शैलपुत्री को कुमकुम लगाएं, सफ़ेद पुष्प, पीले पुष्प अर्पण करें, लाल पुष्प अर्पण करें, माँ की अखंड जोत जलाएं, माँ शैलपुत्री की आरती ज़रूर करें, दुर्गा चालीसा का पाठ ज़रूर करें, कथा करें, दुर्गा सप्तशती का पाठ ज़रूर करें। और सबसे बड़ी बात है कि माँ शैलपुत्री को भोग लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमारे यहाँ पहले दिन नारियल और मिश्री का भोग लगाने का विधान है। शैलपुत्री को दूध से बनी हुई मिठाइयों का भोग लगाएं, बहुत ही शुभ रहता है। जैसे खीर बनाएं, जैसे रबड़ी बनाएं, जैसे बर्फ़ी हो, इन सब चीज़ों का भोग लगाने से माँ बेहद प्रसन्न होती है। आप पहले ही नवरात्रे में माँ को एक पीला शेर मिट्टी का या तांबे का या पीतल का मंदिर में भेंट स्वरूप देकर आए। सफ़ेद पुष्प अर्पण ज़रूर करें जो माँ को बेहद पसंद है। लाल पुष्प अर्पण ज़रूर करें। फूल वाले तेरा क्या जाएगा, तेरे फूलों से माँ का भवन सज जाएगा। माँ शैलपुत्री की पूजा करें और आपको लाभ ही लाभ प्राप्त होगा। समर्पण की भावना से माना जाता है माँ शैलपुत्री की पूजा जो भी कुंवारी कन्या करती है, अच्छे वर की उसे प्राप्ति होती है। घर में धन की कमी नहीं रहती, समृद्धि का वास होता है। इसके अलावा शैलपुत्री की पूजा घर में सुख, शांति, प्रेम और समृद्धि लेकर आती है। आपको अगर जब भी पहले नवरात्रि से पूजा लेनी है तो ज़्यादा समय पहले दिन पूजा में लगता है, क्योंकि संकल्प लेना होता है। श्रद्धा पूर्वक पूरा परिवार पूजा करता है तो सकारात्मक ऊर्जा आती है, घर में लक्ष्मी स्थिर रूप से वास करती है। और शैलपुत्री के पहले नवरात्रि में भूल कर भी कुछ गलतियां ना करें। वैसे तो कभी भी नहीं करनी चाहिए, लेकिन क्रोध ना करें, ठीक है, गुस्सा ना करें, किसी की निंदा ना करें, गलत व्यवहार ना करें, और सबसे बड़ी बात यह है कि तामसी भोजन की तरफ ना जाएं, चमड़े की चीज़ों का प्रयोग ना करें, जैसे पर्स, बेल्ट आदि अगर करें भी तो सादी चीज़ों का करें। बाल ना काटें, नाखून ना काटें, पार्लर ना जाएं, सिलाई बुनाई बिल्कुल भी इस टाइम पर कम करनी चाहिए। आपको दिन में सोना नहीं चाहिए, इस टाइम पे पूजा अर्चना माँ की अवश्य करनी चाहिए। आपको दूसरे के घर का अन्न खाने से बचना चाहिए। माँ शैलपुत्री की कहानी ज़रूर सुननी चाहिए। नवरात्रि के पहले दिन जो पूजा हम माँ आराधना का स्वरूप करते हैं, कहते हैं कि वो राजा दक्ष की पुत्री सती थी जिन्होंने भगवान शिव से विवाह किया था। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि राजा दक्ष ने एक यज्ञ किया, यज्ञ का जो आयोजन किया उसमें भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया, क्योंकि राजा दक्ष कभी नहीं चाहते थे कि उनकी जो पुत्री सती है वो किसी भी तरह से शिव से विवाह करे। सती यज्ञ में आई, शिव ने उन्हें बहुत मना किया पर वो नहीं मानी। उनके पिता ने शिव का अपमान किया, क्रोधित होकर वो यज्ञ कुंड में कूद गईं। इसके बाद उन्होंने
हिमालय के घर में पार्वती के रूप में जन्म लिया, जिन्हें हम शैलपुत्री के नाम से जानते हैं। तो बहुत ही खास और अलौकिक ये उनका जन्म था शिव को प्राप्त करने के लिए। जब भी आप घट स्थापना करें, बिल्कुल शांत मन चित्त से करिएगा। मिट्टी का कलश सबसे अच्छा होता है। जब भी आप खेतरी बीजें, बहुत अच्छे से बीजिएगा, मिट्टी के ही बर्तन में बीजिएगा। जैसे भी आपके यहाँ रीति रिवाज है उन्हें ही फॉलो कर कर जो है आप अपने यहाँ खेतरी बीजिएगा। आप सभी को माँ के पहले नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी आपकी गोद भरे, झोली भरे, भंडारे भरे, लंबी उम्र दे, मान सम्मान, प्रतिष्ठा और यश दे। जो संसार में आपको चाहिए वो सब चीजें दौड़ कर आपके पास आए। ओए होए, फिलहाल दीजिए इजाजत, अपना और अपनों का रखे खास ख्याल। तो देख ली वीडियो, कैसी लगी, पसंद आई? चलिए, हो सकता है किसी को पसंद ना भी आई हो, लेकिन अगर हृदय से आप इन उपायों को करेंगे तो आपका फायदा जरूर होगा। बहुत मेहनत करते हैं हम ये वीडियो बनाने के लिए, और मैं ही नहीं, सब। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया, जरूर कर लें। अगर आपको किसी भी तरह की कोई जानकारी चाहिए या आप चाहते हैं आपकी बताई हुई वीडियोस मैं बनाऊं, तो आप यकीन मानिए हमारे नंबर आपको सारे वॉलपेपर पर दिखाई देंगे। इन सब नंबरों पर आप हमें तुरंत कॉल करें, और कॉल कर कर आप हमें मैसेज करें, व्हाट्सअप करें कि क्या वो विषय है जिस पर मैं आगे वीडियो बनाऊं। आप जो विषय मुझे देंगे उस पर मैं वीडियो बनाऊंगी। और हाँ, रुकिए, जाइए मत। आप में से बहुत से लोग मेरी इन वीडियो को रोज देख रहे हैं, लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, और उससे भी ज़्यादा प्रॉब्लम है कि आप मुझे अलग अलग चैनल्स पर देख रहे हैं। मेरा असली चैनल यही है, सिर्फ यही डॉक्टर वाई राखी एस्ट्रोलॉजर चैनल पर ही मुझे देखिए, और कहीं नहीं। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। जय माता दी। जीवन में है समस्या, नहीं मिल रहा तकलीफों से छुटकारा, नहीं मिल रही मनचाही नौकरी, टूट गया है विश्वास, सांस से आपकी बिल्कुल नहीं बनती, और खत्म हो गई है आस, भगवान से आपका विश्वास उठ चुका है। टैरो के 78 कार्ड खोलेंगे भविष्य का राज। सरकारी नौकरी से हैं आप कोसों दूर, कुंडली जगाएगी कुंडली जागरण, कुंडली बताएगी आपका भविष्य। ऊपर से ये जादुई हवाएं, ऊपरी हवाएं, जादू टोना तंत्र विद्याएं, पति पत्नी और वो, करना होगा खुद पर विश्वास। दीजिए मुझे भी एक मौका, अपनी कुंडली दिखाइए, टैरो कराइए, लेकिन अपनी जिंदगी को जल्द बदलवाइए। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी। आप मुझसे बात कीजिए, फ़ोन कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए। आपकी ज़िंदगी के अंदर आएगा ज़बरदस्त बदलाव।